राजकुमार आया था मेरे सपनों में, ऐसे ऐसी बात थी, मेरी शादी हो रही है, मैं जा रही हूँ। तो उसकी मम्मी रोती है उसके सामने, तो वो पूछती है क्यों क्यों रो रही है, क्या बात हुई? तो कहा तेरी शादी हम कर चुके हैं बहुत पहले, अब पता नहीं तेरे को लेने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं। तो उसने कहा रात सपने में तो आया था और बहुत हंसी खुशी शादी हुई है, बड़ी मस्त कहानी आई थी सपने के अंदर। तो एक तो मुझे मेरे मेरे बीए में राजस्थानी सब्जेक्ट था, तो ये ढोला मारू रदुआ मेरी पूरी पढ़ी हुई है, हमारी लगा करती थी, सिलेबस के अंदर लगती थी। क्योंकि वो मारू को जब सपना आता है, अगली जो सुबह होती है मम्मी को बताती है बात, फिर वो पूरे दिन बड़ी खुश रहती है। तो उसकी सहेलियां पूछती है उससे कि इस खुशी का राज क्या है भाई, तुम इतनी खुश क्यों? तो वो कहती है मेरे से बताया नहीं जाए, बात तो है कुछ ना कुछ, लेकिन मेरे से बताई नहीं जाए आपको। तो अकथ कहानी प्रेम की मुक्ष्यों कही न जाए, गुंगरो सपनों भयो न सुमर सुमर पछताए। ये प्रेम की अकथनीय कहानी है जो मैं मेरे मुंह से नहीं बता सकती। ये उसी प्रकार है जैसे गूंगे आदमी का सपना होता है। तो आपको मुझे सपना आया, मुझे कोई सपना आया, मैं दूसरे दिन आके आपको बता दूंगा यार रात मेरे पीछे ट्रक दौड़ रहा था, बस बाल बाल बचा और न सल्टा जाता रात। कोई सपना था अपने बताते हैं, और सपना थे आप अपने रूममेट को बता दो यार रात सपना है अपना सिलेक्शन हो गया था और मुझे तो लड्डू उड्डू मिल रहे थे, तू थोड़ा चूक गया था, बाकी अपना तो हो गया था। बताते हैं अपने सपना थोड़ा सा ऐसा। पर गूंगे आदमी को सपना है, गूंगा आदमी जो बोल नहीं सके उसको सपना है, बताने वाली बात है, पर वो क्या बता पाए? तो वो यूं राजी होता है अंदर ही अंदर। क्योंकि प्रेम जो होता है वो गूंगे के सपने की तरह होता है, जिसमें आदमी खुद अंदर ही अंदर राजी होता रहता है, लेकिन किसी को बता नहीं सकता। फिर मारू को जब बात पता चली कि भाई वहां ये सिस्टम और वहां लेटर पहुंच ही नहीं पा रहे हैं अपने, तो मारू बाद में ढाडी जाति के लोग होते हैं। किस जाति के लोग होते हैं? ढाडी। उन ढाडी जाति के लोगों को वो गीत गाते हैं, उनको कहते हैं तुम जाओ ढोला को मेरा गीत सुनाओ जाके। वो ढोला के दरबार में जाते हैं, ढोला बैठा हुआ होता है, वो ढाडी जाके उसको गीत सुनाते हैं, गीत में उसको बताते हैं कि तेरे एक लुगाई उड़े उड़ावे कड़ा काग, इतनी दूर बैठी बैठी वो कागले उड़ा रही है, तुम्हें लाना चाहिए उसको। और ढोला को जब पता चलता है इस बात का, ढोला आके अपनी दूसरी वाइफ को कहता है उस मालवण को कि भाई मेरी तो एक शादी और हो रखी है, मैं वहां जाऊं। उसको लगा मरवा दिया, इसको पता भी चल गया। और उसने कहा अभी तो गर्मी पड़ रही है उधर बीकानेर साइड में, तो और गर्मी पड़ती है, गर्मी में नहीं जाना चाहिए। तो डोला बेचारा रुक जाता है वाइफ की बात मान के। थोड़े दिनों में बरसात का सीजन हुआ, उसने कहा बरसात में कौन घर से बाहर निकलता है, नदी नाले बहते रहते हैं, डूब डाब गए तो कहीं पे, वो बेचारा फिर नहीं जाता। फिर सर्दियां आई तो उसने कहा सर्दी मर जाओ बाहर, तो सर्दी के अंदर तो कई दिन वो फिर नहीं जाने देते, ऐसी कहानी है। फिर फाइनली एक दिन डोला जब वो रात को सो रही होती है चुपचाप, उसने मर लाऊंगा देखो। डोला उधर से सिग्नल तोड़ ताड़ के आई गया अपने पुगल। पुगल पहुंचा और पुगल जाके मारू को बाद में ऊंट पर बिठा के वापस ले। फिर और कहानी है बीच में, कई गुंडे आते हैं, डाकू आते हैं, डोला उनको मारता हुआ वहां से निकलता है। अच्छी मतलब बॉलीवुड वाले यदि मूवी बनाई तो शानदार मूवी बने। तो वो जो कहानी है वो किसकी है? तो देखो यूं डोला तलवार वलवार लिया हुआ, मूंछों के वंट लगाए हुए एकदम, मारू को रेगिस्तान के अंदर से होके लेके जा रहा है। तो ये जो है कौन किसकी कहानी है? डोला।